अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए मेरे नाज़रीन, इस वक्त जो भी कुछ इस पूरी दुनिया में चल रहा है ना, इसका कहीं ना कहीं ताल्लुक़ हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से है। आप लोग किसी भी खित्ते इलाके को उठाकर देख लो, कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन जो है हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से जुड़ा हुआ है। और अब आगे जो बड़ी तेज़ी से हालात बदलने वाले हैं, ये मैं बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। और ये निशानियाँ जो कि मैं अभी आपको बतलाने जा रहा हूँ, ये आने वाले 2-4 महीनों के अंदर अंदर इनकी शुरुआत हो जाएगी और ये सभी मामला बहुत तेज़ी से होते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे। ये तमाम इवेंट्स जैसे कि ईरान पर फिर से एक बहुत बड़ा हमला, और उसके बाद तुर्की का जंग में दाखिल होना, और तुर्की के अंदर इख्तलाफात और मामलात का ख़राब होना, और मुसलमानों के हाथों से तुर्की का निकल जाना, या फिर वहाँ पर किसी ऐसे शख्स की हुकूमत का आना जो कि दिखने में मुसलमान हो मगर वो काम जो है इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ करे। और फिर उसके बाद जंग किरकिसिया, सीरिया, तुर्की, इराक़ के बॉर्डर पर ये जो नहर फुरात का इलाका पड़ता है, वहाँ पर ये जिस जंग में जो है दुनिया परस्त आपस में लड़ कर ख़त्म हो जाएंगे, और सीरिया पर सुफियानी की हुकूमत, और फिर इराक़ की तरफ सुफियानी और उसका लश्कर निकलना, और ये सलमान बादशाह की मौत, सऊदी अरब में बगावत खाना जंगी की सूरत हाल, इख्तलाफात, अक्सा मस्जिद की जगह पर हैकल सुलेमानी या थर्ड टेम्पल तामीर होना, लश्कर यमानी का निकलना, और फिर मशरिक़ से फ़ौजों का निकलना जो कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत को कायम करवाएंगी। अब ये सिर्फ चंद महीनों का टाइम हमारे पास है, फिर इसके बाद एक के बाद एक ये तमाम चीज़ें, निशानियाँ पूरी होती हुई आप लोगों को नज़र आएंगी। देखिए, ये जो वक्त चल रहा है, ये टाइम अहले हक मुसलमानों के सब्र का टाइम है। इनको तपाया जा रहा है, इनको तपा कर मजबूत किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है आने वाले टाइम के लिए। तो दूसरी तरफ यही टाइम तमाम बातिल ताकतों के उरूज का टाइम है, उरूज का वक्त है। वो चाहे खवारिज हों, मुनाफिक हों, मुशरिक हों, यहूद व नसारा हों, ये टाइम इनके उरूज का टाइम है। और ये जब तक इनकी ताकत और उरूज का टाइम है, पावर में रहने का टाइम है, इन लोगों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यूँ समझ लीजिएगा जिस तरह मदीने में 5 हिजरी को गज़वाए खंदक हुआ था। गज़वाए खंदक का दूसरा नाम गज़वाए अहज़ाब भी है। और बहुत से लश्कर इस जंग में कई कबाइल, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा, बनु गतफ़ान और मुशरिकीन मक्का, तो ये तमाम के तमाम सब मुत्तहिद होकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए आए थे और मुसलमान महसूर होकर रह गए थे। तो उस वक्त मुसलमानों ने अपना बचाव करने के लिए उस जंग में खंदक खोदकर कुफार के मुकाबले के लिए ये हिकमत अमली इख्तियार की थी, यानी ये दुश्मनाने इस्लाम घरों तक पहुँच गए थे। तो ये बिल्कुल इसी तरह का ये टाइम अब अहले हक मुसलमानों पर आ गया है। ये जिस तरह इस हदीस में बयान हुआ है, जिसमें हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करीब है कि दीगर कौमें तुम पर ऐसे ही टूट पड़ें जैसे खाने वाले प्यालों पर टूट पड़ते हैं। तो एक कहने वाले ने कहा, क्या हम उस वक्त तादाद में कम होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम उस वक्त बहुत होगे, तुम्हारी तादाद बहुत ही ज़्यादा होगी, लेकिन तुम सैलाब के झाग की मानिंद होगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे दुश्मन के सीनों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। तो एक कहने वाले ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहन क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर है। हदीस के मुताबिक इस वक्त यही टाइम चल रहा है। अब हम तमाम मुसलमान अपने अपने इलाकों में महसूर होकर रह जाएंगे, मोमिनों पर ज़मीन तंग कर दी जाएगी और मज़ीद मुसलमानों पर बातिल ताकतों की तरफ से हमले होंगे। ये तमाम अहले कुफ्र मुत्तहिद होकर अहले हक मुसलमानों के ख़िलाफ़ इन पर चढ़ दौड़ने के लिए, इनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के लिए मुकम्मल तैयार हो चुके हुए हैं। यूँ समझ लीजिएगा कि अब इस मिशन पर, इस एजेंडे पर काम शुरू हो चुका है। और ये आप लोग इस वक्त देख भी रहे होंगे। इस वक्त इस पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, ये इस तरह की सिचुएशन आपको हर तरफ नज़र आ रही होगी। ये सैकड़ों तरह के मसाइल उम्मत मुस्लिमा को अपने घेरे में लिए हुए हैं। ये जो टाइम है, जिस दौर से हम मुसलमान गुजर रहे हैं, जी रहे हैं, इसके बारे में हर एक मुसलमान को इल्म होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। यानी कि इस वक्त हम तमाम मुसलमान इस टाइम जंग खंदक में हैं। हम लोग जंग खंदक की नौबत में आ चुके हुए हैं। ये सारी दुनिया के मुसलमान इज्तिमाई तौर पर सब के सब महसूर हो रहे हैं और आगे मज़ीद होने जा रहे हैं। और ये जो हक़ व बातिल की जंग जो चल रही है, तो इस जंग को इस वक्त जो लीड कर रहा है, इसमें ईरान आता है और यमन आता है। तो हम मुसलमान इस टाइम पर जंग खंदक जैसी सिचुएशन में हैं। वो जिस तरह का रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान महसूर हो गए थे, बिल्कुल इसी तरह इस वक्त अहले हक मुसलमान महसूर हो गए हैं। और ये पूरी दुनिया के अहले हक मुसलमानों की बात चल रही है। ये महसूर होने के बावजूद इनका घिराव शुरू हो चुका है। अभी ये जंग खंदक जैसी कैफियत है, और जिस तरह जंग खंदक में हुआ था, तमाम अहले कुफ्र मिलकर के हमला करने आए थे और फिर शिकस्त खाकर वापस चले गए, तो सेम ऐसा ही होगा, आप लोगों को नज़र आएगा। यानी ये जो फिर से ईरान पर वो सारे मिलकर हमला करने आ रहे हैं, ये हमला करेंगे, ज़रूर करेंगे, और इसके बाद ये वहाँ से भागेंगे, ये पीछे हटेंगे, इनको पीछे हटना पड़ेगा, इनको बहुत टफ टाइम मिलेगा, जिसके नतीजे में ये लोग पीछे हटेंगे।
और ये इस बार ईरान के ऊपर कोई मामूली हमला नहीं होगा, बल्कि ये इनकी तरफ से बहुत ही बड़ा खौफनाक हमला होगा, जिसके नतीजे में ईरान का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। अब ये दोबारा से जो ईरान पर हमला होने जा रहा है, जिसे हम लोग अपनी सर की आंखों से देखने जा रहे हैं, लेकिन इस हमले के बाद जब ये मामला थमने लगेगा तो फिर इसके बाद वो बगावतें, वो सारे इंटरनल मामला चलते रहेंगे। तो जब ये पीछे हट रहे होंगे तो जो रिवायात हैं, जिस हिसाब से इस पूरे माहौल की तरफ इशारा करती हैं, वो रिवायतें ये बता रही हैं कि ये लोग जो आएंगे लड़ने के लिए खुरासान की फ़ौज से, वो वापस इंगेज हो जाएंगे सीरिया के अंदर। और सीरिया के अंदर जंग किरकिसिया जैसी नौबत हो चुकी होगी। इसका मतलब ये है कि जब वो ईरान पर हमला कर रहे होंगे तो आपका तुर्की आपके हाथ से निकल चुका होगा, या फिर तुर्की में बगावत हो चुकी होगी, या तुर्की जो है वो इनसे जो रिवायत मिलती है कि तुर्की रोम से बगावत करेगा और रमल्ला में अपनी फ़ौजें उतारेगा, जो कि इस वक्त नज़र भी आ रहा है। ये जो देर ज़ूर है, सीरिया, तुर्की और इराक़ का ये जो बॉर्डर वाला इलाका है, वहाँ पर तुर्की इस वक्त अपनी फ़ौजें भी उतार रहा है, जहाँ पर ये जंग किरकिसिया होगी। तो ईरान पर हमला करने वाले हमला करके अपने हदफ मकसद में कामयाब हो करके, जो भी इन लोगों के जहन में चल रहा है, ये जिसे अभी तक हासिल नहीं कर सके, ये मुकम्मल इस हदफ को हासिल करके इसके बाद ये तमाम दूसरी जानिब वापस जो है सीरिया में देर ज़ूर के अतराफ़ में मशगूल हो जाएंगे। ये जहाँ पर नहर फुरात से सोने का पहाड़ निकलना है, वो जिसके बारे में हदीस में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ न निकल आए, जिस पर लड़ाई होगी और हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। इनमें से हर एक ये सोचेगा कि शायद मैं बच जाऊँ। एक और रिवायत में है कि करीब है कि दरियाए फुरात खुश्क होकर सोने के ख़जाने को ज़ाहिर कर दे, लिहाजा जो शख्स उस वक्त मौजूद हो इसमें से कुछ ना ले। तो ये सूरत हाल भी हम सबके सामने है ही कि नहर फुरात सूख चुका है, सुकड़ चुका है। आप लोग गूगल करके देख सकते हैं, ये वहाँ पर सोना निकलना शुरू भी हो चुका है। इसका मतलब है कि अब सुफियानी का खरूज बहुत ही करीब है और फिर ये जंग किरकिसिया हो रही होगी, तुर्की मुसलमानों के हाथों से निकल रहा होगा, वहाँ पर बगावत फैल चुकी होगी, सलमान बादशाह की मौत का वक्त करीब होगा। तो ये तमाम बातिल ताकतें इस जंग किरकिसिया में इंगेज हो जाएंगी और फिर सुफियानी इराक़ की जानिब बढ़ेगा और इराक़ पर हमला करेगा। तो ये इंटरनली मामला जो ख़राब होने हैं वो तो वहाँ पर इंटरनली ख़राब हो रहे होंगे, यानी कि फ़लस्तीन और सीरिया, लबनान, तुर्की, उर्दन, इराक़, मिस्र, इस तरफ दुश्मन डाइवर्ट हो चुका होगा। उसके बाद जो अगला मामला है वो तो आप लोग जानते ही हैं कि फिर सऊदी अरब वाला मामला होगा, यानी कि सऊदी अरब में बगावत, अफरा तफरी, खाना जंगी, बादशाह की मौत, ये सारे मामलात हो रहे होंगे। तो इस वक्त हम मुसलमानों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हमारे बेहद करीब होता चला जा रहा है। और जिस वे में हम सोच रहे हैं या जिस टाइम पीरियड में हम समझ रहे हैं कि ये मामलात होंगे, तो सेम उसी पीरियड के मुताबिक सारे इवेंट्स होते चले जा रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी निशानी है कि जो रिवायतें बताई गई हैं और जो माहौल बताया गया है और जिस टाइम फ्रेम में बताया गया है, तो हम उस टाइम फ्रेम को इस वक्त समझ रहे हैं और हम इस टाइम फ्रेम के अंदर हैं, जी रहे हैं और इसी टाइम फ्रेम के मुताबिक ये सारे मामलात हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक निशानी है कि ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है वो हमसे बेहद करीब है। और इसमें आप लोगों को कोई शक नहीं रहना चाहिए कि ऐसा जो है वो नहीं होने वाला है या फिर इसमें अभी देरी है। ये टाइम अब बहुत ही करीब है, आ चुका है, चल रहा है। जो रिवायतें हैं वो सारी की सारी इस सिनेरियो की तरफ, इस माहौल की तरफ इशारा करती हैं, जो कि आज हम लोग अपनी सर की आंखों से बनता हुआ देख रहे हैं। बस अब कुछ ही वाक़ात रह गए हैं, जैसे कि अज़रबैजान में एक खौफनाक हादसा जिसकी वजह से बच्चे बूढ़े हो जाएंगे और लोग मर जाएंगे, और आसमानी अजाइबात का ज़ाहिर होना, और सऊदी अरब के अंदर बगावत मामलात का ख़राब हो जाना। वो जिस तरह रिवायत में आता है कि बादशाह की मौत हो जाएगी, उसके बाद मामलात बिगड़ जाएंगे और 3 बादशाह के बेटे आपस में लड़ेंगे। ये जो टाइम है ना, जो कि हमें नज़र आ रहा है, बादशाह की मौत, अज़रबैजान का हादसा, तुर्की का मुसलमानों के हाथों से निकल जाना, सीरिया में सुफियानी की हुकूमत का कायम हो जाना, और फिर उसके बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, ये सभी मामलात हम मुसलमान बहुत ही जल्द हो सकता है, ये आने वाले 2-3 सालों में हम लोग अपनी आंखों से देख लें। तो ये जो सारे वाक़ात हो रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं कि ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हमसे बेहद करीब है और हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। हमें बहुत ही ज़्यादा मोहतात होना चाहिए, हमें बहुत ही ज़्यादा होशियार हो जाना चाहिए, क्योंकि इवेंट्स, मामलात जब हो रहे हैं तो फिर मुश्किलात भी वैसी ही आनी है जैसे कि रिवायत में बताई गई हैं। जिस तरह के मामला दुनिया के बताए गए हैं कि ऐसा और इस तरह होगा, वो सभी मामलात वैसे ही होने वाले हैं। और ये जिनकी शुरुआत हो चुकी है, मगर हम में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, जो ये सुनने के लिए भी तैयार नहीं है कि कुछ होने जा रहा है। हालांकि ये सब कुछ वो लोग अपनी आंखों से भी देख रहे हैं, मगर इनको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इन लोगों के लिए बड़ी बदनसीबी का मकाम है जो गफलत में पड़े हुए हैं, या फिर इन लोगों के दिलों पर, आंखों पर, दिमागों पर जो है वो पर्दे पड़े हुए हैं और ये लोग इस हिदायत की राह को नहीं पा सकते जिसमें निजात है। ये लोग दुनियावी निजात की तलाश में हैं, ये लोग इस रास्ते पर हैं जिसके अंदर खराबियां हैं, बर्बादी है। ये तो बस चंद दिनों की ही बात है, इस रास्ते पर चलने वालों की तबाही और बर्बादी बड़ी तबाहकुन है। ये इन लोगों के लिए कोई राह निजात नहीं है। अगर आप लोग निजात चाहते हैं
तो हम सब लोगों ने इस वक्त तौबा व इस्तग़फ़ार की कसरत, इबादत की कसरत और ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ जो है तवज्जो मरकूज़ रखनी है, ताकि हम लोग इन तक पहुँच सकें। जो तमन्ना नहीं करता, तवज्जो नहीं रखता, वो पा भी नहीं सकता। यानी जो नहीं जानता वो कुछ नहीं पाता। तो सबसे पहले आपको इल्म होना चाहिए फितनों का, क्योंकि फितनों से वही शख्स बचेगा जिसको फितनों का इल्म होगा।